हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, नई जानकारी। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन कहा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के जितने पैटर्न्स अभी के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं हम सबको बारी बारी से आपके सामने रखें और साथ में कुछ ऐसा तरीका बताएं जो आपके पुरानी जानकारी में थोड़ा सा एड ऑन का काम करे और आप प्रभावी ढंग से उस क्वेश्चन में कुछ अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आप पहले से बेहतर करते हैं तो वो और बेहतर हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, सीख रहे हैं, बनाना चाहते हैं, परेशानी होती है, इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर एक नॉमिनल ऐसे ही उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि एक न्यूज़पेपर का अंश है, क्लोज टेस्ट, जिसमें बहुत सारे फिलर्स हैं। इसका क्या अप्रोच होना चाहिए और आखिरकार इसमें क्वेश्चन सेटर आपसे क्या चाहता है, इसकी बात हम करेंगे। साथ में आपको अगर ये लगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके 10 में से 10 अंक आपको मिले। अगर ये मिला है तो सही मायने में आप ठीक है और आप बेहतर प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हुआ और आप एक भी अंक गंवा बैठे हैं तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, बहुत ही आसान। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर इसमें अगले दिन से जब हम एपिसोड लेकर के आएंगे तो वो क्लर्क के मेन एग्जामिनेशन, आरआरबी जो पीओ है और आरआरबी जो क्लर्क है, वहां पर अगर आप इंग्लिश को चुनते हैं तो उसमें जो मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसबीआई क्लर्क के लिए आईबीपीएस पीओ की जो प्री है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, जो लेवल होता है, हम उसी तरह के सवाल लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम यहां पर सिर्फ सभी बच्चों को एक साथ रखकर ये बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आखिरकार क्या अप्रोच आपका ठीक है, क्या अप्रोच में थोड़ी बहुत फेरबदल की जाए तो अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं। हम इस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए सीखते हैं कि आखिरकार क्लोज टेस्ट के लिए क्या नया अप्रोच हो सकता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि क्या कुछ बदलकर हम क्लोज टेस्ट को और अच्छे और प्रभावी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। सेशन को शुरू करेंगे। यहां पर क्लोज टेस्ट को पहले देखिए कि ये कैसा होता है। इसमें जो सवाल है वो इस तरीके का आपको होगा। एक पैराग्राफ होगा, ये देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन इसी तरीके का पैराग्राफ होगा, जहां पर देखिए कि इसमें जो है 10 जगह पर ये निशान यहां देख रहे हैं, यहां देखिए एक, यहां पर दूसरा है, यहां पर तीसरा है। तो इस तरीके से, और इसमें नीचे आपको यहां ऑप्शन दिया गया है और इसे सॉल्व करना होता है। बच्चों के बीच में सबसे बड़ी परेशानी है कि ये उनके लिए सर दर्द का कारण हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप इंग्लिश में कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो इंग्लिश अगर आपके लिए परेशानी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, और आपकी भी हो सकती है अगर आप प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भाषा है और ये सतत प्रयास से ही विकसित होगा। आप अगर एक दिन में मैथ्स की तरह कोई फॉर्मूला लगा करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये हमेशा से असंभव है। भाषाई विकास को अगर आप देखें तो आप बचपन में जैसी हिंदी में बोलते थे, जैसी हिंदी लिखते थे और जैसे बात करते थे, क्या वही भाषा शैली आज भी है आपकी? आप जिस माहौल में चले जाते हैं आपकी भाषा, आपके शब्दों का चयन वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये इलॉजिकल लगता है कि टीचर्स ये कह देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो। आपको टीचर्स कहते हैं संगति बनाए रखने के लिए, कि अगर आप उन शब्दों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो उपयोग के समय पर वो आएगा भी, जुबान पे चढ़ेगा भी और आप समझ भी पाएंगे। उनको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने, देखिए ये एक धीमी प्रक्रिया है। अब यहां पर देखिए कि क्या है, अगर हम इस बात को समझें, यहां आपने क्वेश्चन देखा और ये आप इस क्वेश्चन से परिचित हैं। जो लोग नए हैं वो ये समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कभी कभी 15 भी रहता है। इसमें से 10 शब्द को जो है हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक फिलर रखा गया है और उस नंबर को नीचे 5 ऑप्शन के साथ रखा गया है और आपको यह चुनना है कि इसमें से
कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, हम लोग जब बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं या वैसे एग्जामिनेशन की जहां पर कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उस समय में यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि गलती कम से कम हो और हम अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप आवश्यकता से ज्यादा सवाल बना दे रहे हैं, तो वो आप ही के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि हम कम बनाएंगे। कम बनाने से फायदा क्या है? देखिए, अगर आप कहते हैं कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं इंग्लिश में, आपको टोटल जो है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाता है ना, 20 मिनट का समय आपके पास होता है। मैं एक बैंकिंग और एक साधारण जो 35 और 30 वाला पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप 30 नहीं 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें और वो सही सही करें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट दे पाएंगे। आपका दबाव कम होगा, एक्यूरेसी सही होगी और आप जितना सॉल्व करेंगे उतना अधिकांशतः सही कर पाएंगे। लेकिन हम ये दबाव लेकर के चलते हैं कि मुझे 30 आउट ऑफ 30 करना है, इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन पर जो है पूरी नजर दौड़ानी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरीके का सवाल पूछा गया है, कौन से मेरे पहुंच में है और कौन सा बाहर है। पहले मैं कई बार कहता हूं बच्चों को कि आप 100% के साथ जाइए फर्स्ट, फिर जाइए 75% के साथ जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, फिर 50-50 के साथ जाइए, और बेहतर है कि 25% वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि शायद ही ये मेरे से बनेगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और इस तरीके से अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस सेशन लगा रहे होते हैं, मॉक दे रहे होते हैं, उस दौरान भी अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए, समय सीमा थोड़ी कम की जाए कि हम 17 मिनट में, हम 16 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 20 से 22 क्वेश्चन, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो दबाव जो होता है वो मेंटेन हो जाएगा और आपको समय का दबाव कम बचेगा। ये सारी चीजें हैं ध्यान देने के लिए। अब आई बात क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट में देखिए क्या होता है। क्लोज टेस्ट में एक पैरा आपके सामने, एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, एक पैराग्राफ समझिए आपके सामने दिया जाता है, जो कि क्या होता है, इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको आसानी से यहां पर देखिए, समझ सकते हैं कि एक पैराग्राफ आपके सामने है। इससे पहले जब आप इस स्टैंडर्ड से नीचे का सवाल बना रहे थे तो आपने क्या बनाया, फिलर्स बनाए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स बनाया, है ना, फिल करने के लिए आपको मिला फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपने क्या बनाया, आपने बनाया सिंगल फिलर, है ना, जिसमें एक था, मतलब कि पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एक जगह पर जो है वो शब्द आपको चुन करके रखना था। फिर आपने उसमें डबल फिलर पढ़ा, है ना, डबल फिलर पढ़ा। ये कई तरह के होते हैं, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे, एक यहां और एक यहां। फिर कई बार इस डबल में भी दो अलग अलग सेंटेंसेस और एक ही सिंगल वर्ड, दोनों में सुटेबल, या फिर दोनों के लिए अलग अलग। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स हमने पढ़े। हमने मल्टीपल फिलर्स भी पढ़ा, जहां पर कि 3 और 4 शब्द जो है चुन करके उस पैराग्राफ को या उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए वहां पर भरना पड़ता था। ऐसे सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। आप इन सब से वाकिफ हैं और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वोकैब मैटर करता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, आपके जो कंटेम्प्रेरी वोकैब्स हैं आप उसको दोहराते रहते हैं, तो ये आपके लिए आप बेहतर करेंगे। औसतन दूसरों से जो ये सब नहीं करते हैं आप उनसे बेहतर करेंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि शब्दों को रटना बेवकूफी है। आप उसके साथ जीना सीखिए, फैमिलियर होइए, उन शब्दों का उपयोग कीजिए, वो आपके साथ रह जाएगा। न्यूज़पेपर में जो मैं एडिटोरियल के सेशंस अभी नहीं ला रहा हूं, फिर बहुत जल्द उसको मैं लाना शुरू करूंगा। तो एडिटोरियल सेशंस में जो वर्ड्स पढ़ते हैं, आपने ये गौर किया होगा कि वो शब्द जब दोबारा आता है तो अनायास ही आपके जहन में उसकी मीनिंग आ जाती है। तो ये तो ध्यान रखना ही है कि वोकैब को थोड़ा ध्यान देना है, उसको इंप्रूव करना है, मतलब उसके साथ फैमिलियर होना है कि आजकल कौन कौन से वर्ड्स जो है यूज किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज में, पैराग्राफ में, कहां पर कैसे कैसे वर्ड्स आ रहे हैं। इससे अगर आपका परिचय है तो अमूमन आप औरों से बेहतर करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर वोकैब नहीं है तो आपको सेलेक्टिव जो है वो होना पड़ेगा, कि आपको सिलेक्शन के साथ जाना पड़ेगा। जैसे इसमें 10 क्वेश्चन है तो इसमें कई तरह के सवाल होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होगी। देखिए, मैंने जो यहां पर क्वेश्चन रखा है इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है।
अमूमन आप सबकी मीनिंग जानते होंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि आप यहां पर समय सीमा तय करना, आप इसको 4 मिनट के लिए लगा लो, 5 मिनट के लिए लगा लो, ज्यादा समय नहीं लेना, 5 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल मत लेना। आप वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके ऐसे ही, और इसको पहले सॉल्व करो। फिर मैं अभी जब इसका आंसर बताऊंगा आप उसके साथ मिलाओ और मुझे बताना जरूर कि क्या आप 10 आउट ऑफ 10 में हैं या फिर आपने कौन सी परेशानी महसूस की। देखिए, क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है कि बच्चे जब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको या तो 4 सही होता है, 6 गलत हो जाता है, या 6 सही होता है और 4 गलत हो जाता है। कभी कभी तो ये 5-5 भी चला जाता है, 5 सही है 5 गलत है। बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो हम सब जिस तरीके का अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें ये अवश्यंभावी है कि ये होगा, इस तरीके की आपसे जो है वो गड़बड़ी होगी और आप लगभग आधा जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है आपका वो गलत हो जाएगा और आप मार्क्स गंवा बैठेंगे। तो करना क्या है, इसकी अप्रोच को हम देखते हैं, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लाएंगे तो वैसे हम बताते चलेंगे। यहां पर देखिए, अगर 2 ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो ऑफलाइन के दौरान क्या करना है कि आपको यह ध्यान देना है कि जब सबसे पहले तो एक बार पढ़िए, इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए। आपको लगेगा कि सर ये जो है फिलर्स होते हुए कैसे पढ़े, आपको बस उसको जंप करके पढ़ना है कि साबरमती आश्रम विल टर्न 100 ऑन सैटरडे, ऑन दिस डे अ सेंचुरी महात्मा गांधी एंड अदर आश्रमिट्स टू द सत्याग्रह आश्रम एट साबरमती फ्रॉम कोचराब। बापू वॉज इन मोतिहारी June 17, 1917, where he was right in the midst of recording farmers' testimonies in East Champaran। ऐसे करके इसको पढ़ना है। अब कहिए इसकी क्या आवश्यकता है। बिल्कुल आपको यहां पर 10 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का समय जरूर देना चाहिए अगर पैराग्राफ का लेंथ मॉडरेट है। बहुत लंबा है तो आप टुकड़े में कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि हर एक विषय के लिए अलग अलग वर्ड होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि वहां पर भरा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यह पैराग्राफ किस तरीके का है और हमें शब्दों के किस कैटेगरी का चयन करना होगा। जैसे फाइनेंशियल है, वर्ल्ड है, तो उसमें जो शब्द आते हैं वो हमारे आम जीवन के वर्ड से थोड़ा अलग होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो न्यूज है उनको पढ़ना चाहिए, उसके जो है, और स्पेशली इंग्लिश में। तो उससे क्या होता है कि आपकी तो बैंकिंग एंड फाइनेंस अच्छी हो ही रही है, साथ में इंग्लिश के भी वर्ड से आपका परिचय हो रहा है कि वहां पर किस तरह के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप बस कुछ नहीं, जहां जहां फुल स्टॉप है उसको हम क्या करेंगे, एक तिरछी लकीर खींचेंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम विल टर्न ऑन सैटरडे, एक फुल स्टॉप है, तिरछी लकीर खींचा, फिर कह रहा ऑन दिस डे अ सेंचुरी महात्मा गांधी एंड अदर आश्रमिट्स टू द सत्याग्रह आश्रम एट साबरमती फ्रॉम कोचराब। यहां पर भी एक है तो यहां पर भी हम एक खींच लेंगे। फिर कह रहा है कि डैश बापू वॉज इन मोतिहारी June 17, 1970, where he was right in the midst of recording farmers' testimonies in East Champaran। यहां पर भी एक खींचेंगे। फिर कह रहा है बापू reached Ahmedabad on June 23rd, 1970 and wrote an, उसके बाद एक यहां पर खींचेंगे। ठीक है, we have Rs 10,000 in cash in ashram fund, यहां पर भी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि this I have jewelry and other gifts Rs 20,000 given to me before I left for India, यहां पर भी है। A friend again has promised dash and dash lend and this should mean Rs 10,000, यहां पर, और एक आखिरी यहां पर। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, इससे आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। अगर आप देखिए कि सबसे पहले हमारी जो गड़बड़ी क्या होती है कि आप इसको इधर समझिए कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको इसके लिए शब्द चुनना है, तो ये मेरे लिए ऑप्शन आसान है कि हम 5 शब्दों में से एक जो है पैराग्राफ के जो संदर्भ है उसके हिसाब से चुन करके और आगे बढ़ गए, और इसको भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम एक नंबर जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे नंबर को सॉल्व करने के दौरान और सॉल्व करके पूरे पैराग्राफ की मीनिंग को या लाइन की मीनिंग को पढ़ करके ये नहीं देखते हैं
कि वो सही मायने में मीनिंग कन्वे कर पा रहा है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है यहां पर पॉजिटिव वर्ड है और यहां हमने नेगेटिव वर्ड डाल दिया क्योंकि हमको इधर के इस आधे हिस्से में ये शब्द ठीक लग रहा है। अक्सर हम इसको भूल जाते हैं। अगर ये एक सेंटेंस का हिस्सा है ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि यहां पर देखिए इस सवाल में पहला जो लाइन है तो इसमें कोई भी नहीं है ना, यहां पर 1 और 2 एक साथ है, तो हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इस दोनों को एक साथ जो है चुनना होगा, ऐसे शब्द को जो दोनों के मिला करके, दोनों को मिला करके सेंटेंस का सेंस पूरा कर पाए। अगर हम ऐसा करें कि पहले वाले को करके छोड़ दें और भूल जाएं और दूसरे वाले को दूसरा, और इसी वजह से वो जो 4 सही 6 गलत, 6 सही 4 गलत या 5 सही 5 गलत का जो केस आता है वो इसी वजह से आता है। ये तो हो गई ऑफलाइन की बात। अब आप ऑनलाइन में क्या करेंगे? तो ऑनलाइन के दौरान आप पढ़ने के दौरान इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो आपको रफ सीट मिलता है 5 नंबर, 6 नंबर, ये हम अलग से मार्किंग करेंगे और हम पढ़ने के दौरान देखेंगे कि मेरा जो फिलर्स है जिसको हमको वहां पूरा करना है उसमें से पहले में कौन आता है। तो एक जो यहां पर है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, दूसरे में है तो हम इसमें लिख लेंगे 1 और 2। ये मेरा पहला सवाल हो गया जिसमें कि हमको 1 और 2 को मिला करके बनाना होगा। फिर 3 जो है और 4 एक साथ है, तो ये जो देखिए 3 और 4 एक साथ आ गया। फिर जो 5वां है वो यहां से शुरू हुआ है और 5 जो है ये अकेले है, ये 5 यहां पर अकेले हो गया। उसके बाद आगे देखिए कि इसमें एक भी नहीं है, फिर 6 7 एक साथ है, ठीक है, 0 6 एक साथ, 7 भी एक साथ। अब आगे आ जाइए 8 9 एक साथ, 8 और 9 एक साथ, और 10 जो है वो अकेला है। अब ऐसा करके क्या फायदा हुआ? तो यहां पर आपको चुनने में आसानी होगी। आपके पास 2 सिंगल फिलर है, यहां जो 5 नंबर है वो सिंगल फिलर है, जो 10 नंबर आपका जो यहां पर फिल करना है वो भी सिंगल फिलर है। तो आप इस पे चांस ले सकते हैं कि अगर आप कहानी पढ़ लिया, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके हिसाब से वो शब्द सुटेबल लग रहा है तो यही सिंगल बना करके हम निकल लेंगे, 2 नंबर हमको यहां से मिल जाएगा। अगर अब देखिए कि हमने क्या किया कि पूरे पैराग्राफ को तोड़कर आइदर सिंगल और डबल और ट्रिपल जिस फिलर में भी चेंज करना था मैंने चेंज कर दिया। ये सिंपल वही कहानी हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स। और अब हम क्या करेंगे कि जब ये पहला सवाल बना रहे होंगे तो हम 1 और 2 दोनों के हिसाब से मीनिंग एडजस्ट करके बनाते जाएंगे। अब यहां पर ऐसी परेशानी हो सकती है कि आपको 1 नंबर आपने जो है शब्द चुना और उसके हिसाब से दूसरा एडजस्ट नहीं हो रहा है और दोनों में तालमेल करा पाने में आप असक्षम महसूस कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको उस पेयर को या उस फिलर्स को छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं है कि 10 के 10 बनाएं, हम इतना बनाएं जिसमें मेरा सही हो, एक्यूरेसी सही रहे, जितना बनाए वो सारा का सारा सही हो। इन बातों को ध्यान देते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसे कर रहे हो पुराना, मैं उसको बदलने नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि अगर एक लाइन में 1 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है तो सबको आपस में तालमेल करा के, कम्युनिकेट करा के, एडजस्ट करा के मीनिंग देखिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये जो 50-50 वाला केस है ये आपका खत्म हो जाएगा, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी और आप जितना बनाएंगे उतना अंक पाएंगे। साथ में आपको यहां पर सिलेक्टिव होने में ये प्रोसेस मदद करेगा कि भैया किसको बनाना है, किसको छोड़ देना है। हमारे पास 1 2 3 4 डबल फिलर है, 2 सिंगल फिलर है। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है, और इसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस अप्रोच को ट्राई करें और मुझे लिख करके बताएं कि क्या इससे आपको फायदा हुआ, क्या इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुई, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तब हम फिर इस पर और सारे सेशंस लेकर के आएंगे जो आजकल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार होगा आपके लिए। चलिए, कह रहा है साबरमती आश्रम विल टर्न 100 ऑन सैटरडे। ये तो मेरा है ही नहीं। पहला कह रहा है ऑन दिस डे अ सेंचुरी, अब देखिए बिफोर है, अगो है, एवर सिंस, आफ्टर सिंस, ये यहां से खत्म। ये हम आराम से पढ़ते हैं कि लंबे समय के लिए सेंचुरी अगो लगाते हैं, तो इसका जो है बी हो गया। सेंचुरी अगो महात्मा गांधी एंड अदर एस्ट्रोमिट्स डैश टू द सत्याग्रह। अब देखिए यहां पर वेंट भी ठीक लग रहा है, यहां पर कॉल्ड
नहीं होगा संदर्भ के हिसाब से। वेंट लग रहा है ठीक, लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हो सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, एट साबरमती फ्रॉम कोचराब। तो शिफ्टेड फ्रॉम फिक्स है कि शिफ्टेड मतलब है कि यहां से शिफ्ट किए, कोचराब से शिफ्ट किए कहां, साबरमती में। तो यहां देखिए, अब अगर हम पूरे लाइन को पढ़ें, कह रहा है ऑन दिस डे अ सेंचुरी अगो महात्मा गांधी एंड अदर आश्रमिट्स शिफ्टेड टू द सत्याग्रह आश्रम एट साबरमती फ्रॉम कोचराब। तो मेरा जो है पहला ये हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर आया वो क्या आया, पहले का आ गया बी और दूसरे का क्या आया, डी, है ना। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये मेरा पहला पूरा हो गया। मान लीजिए कि हम आगे बढ़ते हैं और 3 और 4 नंबर हम नहीं बना पाते, छोड़ देंगे। इसमें क्या परेशानी उठानी है भाई, मुझे यह मानकर चलना है कि 20 से 22 क्वेश्चन टच करना है। अगर आप सारा बना सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपने अपनी कैपेसिटी को वहां तक बढ़ा रखा है, तो ये बेहतर चीज है, बधाई हो। और आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है हम जैसे शिक्षकों के लिए कि आप इसे करें। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इसमें जितनी मदद हो सकती है मैं अपने तरफ से आपके लिए पहुंचाऊं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 15-20 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर सकते हैं तो उतना ही करें। एकदम वो होता है ना, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लगता है नहीं लेना ही है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल गेम खेलिए। आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर लेकर के मत जाइए, ओरिजिनल रहेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। चलिए अगला देखते क्या कह रहा है कि डैश बापू वॉज इन मोतिहारी। अब क्या कह रहा है कि फाइनली, यहां पर कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। अनविलिंगली, ये भी यहां पर जो है मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। अनविलिंगली यहां पर भी मीनिंग नहीं देगा। नोइंगली, सिमिलरली, इंटरेस्टिंगली। अब यहां पर जब संदर्भ के हिसाब से हम देख रहे हैं तो सबसे बेहतर जो है मुझे यही लग रहा है कि इंटरेस्टिंगली बापू वॉज इन मोतिहारी, ठीक है। जब ये शिफ्ट हुआ उस समय में बापू आने थे, बापू वॉज इन मोतिहारी। अब देखिए यहां पर है जून लिखा हुआ 17 और नीचे है प्रेपोजिशन। अगर आप प्रेपोजिशन की जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि दिन और तारीख से पहले ऑन लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी लाइन को पढ़ने के दौरान चोरी भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहां पर 1-2 ऐसा मिल जाता है जहां पर, या देखिए ऑन जून लगाया है और मेरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर, इसमें तो हो गया इंटरेस्टिंगली और इसका क्या हो गया, ऑन। तो मतलब हो गया इसका जो आंसर आया मेरा 3 नंबर का, वो क्या आया, सी, है ना। 3 नंबर का सी और इसका क्या आया 4 नंबर का, वो आ गया ई। तो हमारा यहां पर आ गया। अब फाइनली क्या हो गया कि इंटरेस्टिंगली बापू वॉज इन मोतिहारी ऑन जून 17, 1917 where he was right in the midst of recording farmers testimonies in East Champaran। ये भी मेरा हो गया, है ना, पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया। अब इसके बाद एक सिंगल फिलर है, बापू रीच्ड अहमदाबाद, ये है ना, हाँ, बापू रीच्ड अहमदाबाद ऑन जून 23, 1917 एंड रोट एन। अब यहां पर ये सब चीजें जो है ग्रामर की बातें हैं कि एन लगाया तो इसके बाद क्या होना चाहिए, वोवेल साउंड वाला होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए कि ये 5 नंबर तक मेरा यहां लेटर है, ये नहीं होगा। एन आर्टिकल हो सकता है, जर्नल हो सकता है, तो जर्नल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। आइडियल वर्स की यहां पर बात ही नहीं है। मेरे पास ऐसे और आर्टिकल में सबसे बेहतर ऐसे नहीं, वो ऐसे क्यों लिखेंगे, आर्टिकल। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एन आर्टिकल, ये मेरा एक ही था, सिंगल फिलर है, आराम से यहां पर बन गया। इसका क्या हो गया, आर्टिकल जो है वो मेरा क्या है, बी में है। चलिए आगे फिर देखते हैं। कह रहा है वी हैव Rs 10,000 इन कैश इन आश्रम फंड। यहां लाइन नहीं है, 6 नंबर कह रहा है डैश दिस आई हैव ज्वेलरी एंड अदर गिफ्ट्स। 7 फिलर है वहां पर, एन Rs 20,000 गिवन टू मी बिफोर आई लेफ्ट इंडिया, और 6 और 7 एक साथ है, ठीक है। अब कह रहा है कि वी हैव 10,000 इन कैश इन आश्रम फंड। अब इसके अब यहां पर है कि बिसाइड, एक्सेप्ट, एंड, इन, एक्सक्लूडिंग और विद। सबसे बेहतर जो, देखिए एक्सक्लूडिंग यहां पर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हुई है। और देखिए यहां पर संजोग की बात क्या है, पिछले दिन ही हमने बिसाइड और बिसाइड्स की बात की थी कि जब हम किसी चीज को शामिल करते हैं तब हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, और पिछले दिन मैंने बताया था। यहां पर देखिए कि सबसे दिख रहा है बिसाइड्स, है ना। क्या कह रहा है कि बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इस 10,000 के अलावा, मतलब ये तो है ही, इसके अलावा आई हैव ज्वेलरी एंड अदर गिफ्ट्स, है ना, अदर गिफ्ट्स। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, वर्थ Rs
20,000। अब देखिए कि यहां पर आपके मन में हो सकता है कि ऑफ क्यों नहीं होगा, वर्थ क्यों नहीं, वैल्यू, प्राइस फॉर, देखिए ये सारा जो है ना डेवलपमेंट है, पढ़ेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर इसमें चुने तो सबसे बेहतरीन जो है वो वर्थ है। क्या कि सिंपल सा है कि बिसाइड्स दिस आई हैव ज्वेलरी एंड अदर गिफ्ट्स वर्थ Rs20,000 गिवन टू मी बिफोर आई लेफ्ट फॉर इंडिया। अब यहां पर क्या हो गया कि 6 का हो गया ए और 7 का क्या हो गया बी। क्या हो गया, 6 का हो गया ए, इसका 6 का हो गया ए, यहां पर तो बी हो ही गया था, और 7 का हो गया बी। देखिए 7 का हो गया बी। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि अ फ्रेंड अगेन हैज प्रॉमिस टू डैश एंड डैश। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि 8 और 9 में सही तालमेल आप कर पाए। कह रहा है कि एक दोस्त ने प्रॉमिस किया क्या कि भैया वो पहले प्रॉमिस टू डैश एंड डैश लैंड, पहले क्या करेगा, डोनेट नहीं कर सकता, पहले सर्च बाय गिव रजिस्टर्ड, सबसे पहले तो वो खरीदेगा, है ना, क्या करेगा, दोस्त ने प्रॉमिस किया है कि वो जमीन खरीदेगा और क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखिए सुटेबल है, दोनों को मिला करके देखेंगे तब आपका मीनिंग आएगा कि अ फ्रेंड अगेन हैज प्रॉमिस टू बाय एंड डोनेट लैंड एंड दिस शुड मीन Rs10,000। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो गया, 8 का हो गया यहां पर सी और 9 का हो गया ए, है ना, 8 का क्या हो गया सी हो गया, है ना, और 9 का क्या हो गया ए हो गया। अब मेरा अकेला बच गया है, वी हैव 10 टोटल। देखिए यहां पर है टोटल, पूरा जो अमाउंट है देखिए 10, 30, 10, 40 टोटल है Rs40,000, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। यहां पर क्या हो जाएगा, 10वां का आंसर आपका हो जाएगा ई। तो देखिए हमने आपको यहां पर पूरा सॉल्यूशन बता दिया और इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं, आपको कौन सा आता है, आप कैसे बना रहे हो, किसको छोड़ना है, ये आपको यहां पर इस तरीके से बनाने पर मदद मिलती है। मान लो कि बीच में कोई ऑप्शन आता 6 और 7 मेरे से नहीं बन रहा है, तालमेल नहीं हो रहा है शब्दों का, हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हम 10 बनाकर 4 गलत कर ले, इससे बेहतर है कि हम 6 ही बनाएं, समय ज्यादा दे पाएंगे और एक्यूरेसी की गारंटी होगी। तो पहले का जो सवाल का आंसर है वो पहले का हो गया बी, दूसरे का हो गया क्या डी, तीसरे का क्या हो गया सी, चौथे का क्या हो गया ई, पांचवें का क्या हो गया बी, छठे का क्या हो गया ए, सातवें का क्या हो गया बी, आठवें का क्या हुआ सी, नौवें का क्या हुआ ए और 10वें का क्या हो गया ई। उम्मीद करता हूं कि अभी जो हमने अप्रोच की बात की है कि क्लोज टेस्ट अगर आपको पैराग्राफ वाइज काफी कठिन लगता है तो आप उसको सिंगल फिलर डबल फिलर में तोड़कर थोड़े सेलेक्टिव होकर अभ्यास करें। एग्जामिनेशन में अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होने वाला है और आपके पास समय है तो इस अप्रोच की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी आप आसानी से 2-4 नंबर चुरा सकते हैं 10 में से। मैं ये अप्रोच आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि सबसे पहली जो इसका फायदा पहला होगा कि वो जो 50-50 का रेशियो है वो आपका कम हो जाएगा कि मतलब ज्यादा गलती हो जा रही है, सर 4 गलत हो जा रहा है, 6 सही हो रहा है, 6 गलत हो जा रहा है, 4 सही हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा। आप जितना बनाओगे दावे के साथ कह पाओगे हाँ भाई ये सही है। साथ में क्या है कि ना की स्थिति में आप कुछ ना कुछ क्लोज टेस्ट से निकाल पाओगे और ये आपके अंक में जुड़ेगा और आपके रिजल्ट की दावेदारी को मजबूत करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये अप्रोच और ये सेशन दोनों आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि आप मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपने 10 आउट ऑफ 10 किया, क्या चुनने में परेशानी हुई, और आप इसके अलावा भी अपने प्रैक्टिस सेशन में इस अप्रोच को लगा के देखिए, क्या यह फायदेमंद है, क्या आपके लिए ये अच्छा कर पा रहा है और आप इस तरीके से कुछ अंक चुरा पाने में सफल हो पा रहे हैं। ये मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में लिख करके। इंतजार रहेगा। समय यहां से बिता लेने का। अगले दिन फिर इसी तरह के एक नए और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें और पढ़ाई पर जोरों शोरों से लगे रहें। अगले दिन उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।